हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत। अगर आपने जस्ट FX30 परचेज कर लिया है तो मैं कुछ ऐसी 3-4 सेटिंग्स बताने वाला हूं जो आप करके रखो इस कैमरा में अगर आप जस्ट इससे वीडियो शूट करना स्टार्ट करने वाले हो। वो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जस्ट टू स्टार्ट, ये आपको करना जरूरी है इस कैमरा की, ताकि आपका कैमरा मैन फंक्शन या फिर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो देखो मेरे पास में यहाँ पे अभी जस्ट मैंने ओपन ही किया है इसको, और जब आप ओपन करते हो ना, देखो सबसे पहली सेटिंग आपके सामने जो आती है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यू हैव टू सिलेक्ट द लैंग्वेज एंड डेट एंड टाइम। तो आपने इंग्लिश सिलेक्ट करना है बिकॉज इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज टू हैव। इस कैमरा में बाय द वे हिंदी भी है, अगर आप हिंदी भी सिलेक्ट करना चाहते हो दैट यू कैन सिलेक्ट, बट आई डोंट थिंक सो हिंदी इतना मेक सेंस करती है बिकॉज ऑफ ज्यादातर हम लोग इंग्लिश पे ही मेन्यू को ज्यादातर अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने इसे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में सिलेक्ट किया। देन उसके बाद आपको जो है वो उसका टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो टाइम जोन जनरली आप अपना कोलकाता स्लैश न्यू दिल्ली वाला जो इंडिया वाला टाइम जोन है उसी पे इसको सेट रखो, और उसके बाद फिर आपको जो ये पूछेगा डेट एंड टाइम सिलेक्शन का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करके और आगे चले जाएंगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसमें प्रॉपर डेट एंड टाइम डालो। उसके पीछे रीजन क्या है, सम टाइम अगर आपने डेट एंड टाइम सही नहीं सिलेक्ट करी तो कुछ एक दो सेटिंग सम टाइम चलनी बंद हो जाती हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप टाइम एंड डेट सिलेक्ट सही से करते हो तो वो वीडियो में भी आपको काम आती है। पोस्ट में आप जब लेंस पे डालोगे सम टाइम अगर आपको जो है वो क्लॉक वाला स्टैम्प चाहिए तो वो बेसिकली मेटा डेटा से यूज करके किया जा सकता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं और वो गड़बड़ा रहता है, कई बार शूट्स में डॉक्यूमेंटेशन में काम आती है। सो वेट गाइस, यार आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, दैट इज कि इन दिनों में जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम होती है वीडियो शूटिंग के टाइम पे, जब मैं अपने क्लाइंट को कंटेंट डिलीवर करता हूं, तो एक जब मैं अपने चैनल पे भी वीडियो डालता हूं और मैंने कोई म्यूजिक यूज किया है तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहता है, और साथ साथ में सेम होता है क्लाइंट के साथ में भी, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना इन दिनों में मैंने एपिडेमिक साउंड की सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट किया है। देखो मैं पहले भी 2 वेबसाइट्स यूज कर चुका हूं, जैसे कि artlist.io और जो है वो मोशन एरे, बट उनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है और लिमिटेड सॉन्ग्स के ऑप्शन अवेलेबल है, म्यूजिक के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सबसे अफोर्डेबल वेबसाइट देखेंगे इन दिनों में तो एपिडेमिक साउंड एक वन ऑफ द अफोर्डेबल वेबसाइट है, जहां से आप जो है वो अनलिमिटेड म्यूजिक और SFX और सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हो या फिर चाहते हो आप कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप सोचेंगे कितने रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन है, तो गैस करिए, केवल 350 रुपये महीने से स्टार्ट है इसका सब्सक्रिप्शन। $4 का सब्सक्रिप्शन है इसका मंथली का, 350 रुपये केवल। और आप जितनी भी प्रॉब्लम है ना कॉपीराइट स्ट्राइक की, वो सारी इससे सॉर्ट हो जाती हैं। मैं खुद भी जो है वो बेस प्लान यूज़ कर रहा हूँ इन दिनों में अपने कंटेंट के अंदर म्यूजिक को यूज़ करने के लिए। एक और अच्छी बात है, आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको बारिश, पंखे, ऐसी कोई आवाज़ों को भी यूज़ करना है अपने कॉन्टेंट में तो वो भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा म्यूजिक डिजाइनिंग करनी है आपको, वो सब इस वेबसाइट से म्यूजिक को डाउनलोड करके की जा सकती है। अब आपको लोगों को क्या बेनिफिट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा ऑफर ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेंगे, लिंक पे जाके क्लिक करो और आप इस वेबसाइट को पूरा 1 महीना फ्री में यूज कर सकते हो। मतलब आपको 350 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, लिंक पे क्लिक करो, पूरा 1 महीना आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। आपको केवल अपने आप को वहां जाके रजिस्टर करना है, नाम डालना है, सरनेम डालना है, अपने ईमेल आईडी डालना है, और एक बार ही आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें से कोई पेमेंट चार्ज नहीं होगा। डोंट वरी, कोई पैसा कंपनी काटेगी नहीं स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में। और उसके बाद फिर जो है अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज इसको 1 महीने से पहले बंद कर दीजिए अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक बार ही ट्राई करके देखो, बिकॉज ऑफ यार ये बहुत अच्छे म्यूजिक की लाइब्रेरी है। आप ट्राई करके देखना, आपको मजा आ जाएगा इसके म्यूजिक को यूज करके अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर देखो कुछ जैसे ही कैमरा ऑन हुआ आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है कैमरे की। सबसे पहले आपको मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने के बाद में सबसे नीचे आपको सूटकेस मेन्यू में जाना है, और सूटकेस मेन्यू में आपको जो है वो ऑटो पावर सेटिंग्स के नाम से ऑप्शन दिखेगा, और जो है वो ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को हाई कर देना है। इसका पर्पस क्या है कि देखो हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत हाई रहता है। ऑल्दो इस कैमरे में बिल्ट इन फैन दिया हुआ है, बट क्या होता है कि इतना हाई टेम्परेचर पे सम टाइम हम लोग शूट करेंगे। देखिए जैसे अभी गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, 45-48 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो इस केस में आप इसको ऑन करके रखो, क्योंकि क्या होगा कि ऑफकोर्स ये फैन से हीट को निकालता है, बट बॉडी गर्म होती है, थोड़ी बहुत गर्म होती है बॉडी, और इसको ऑन करके रखोगे तो आपकी वीडियो बीच में से कटेगी नहीं, और कैमरा जो है वो ज्यादा फैन को ऑप्टिमाइज करके यूज करेगा। तो ये आप ऑन कर लेना। दूसरा पावर सेव टाइम पावर सेव स्टार्ट टाइमिंग को भी आप ऑन कर लो। कई बार क्या होता है कि हम सपोज करो वीडियो शूट नहीं कर रहे और हम लोग स्टैंड बाय मोड पे चले गए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरा कैमरा ऑन रह गया और मैंने उसको बैग में रख दिया गलती से, और मेरा पावर सेम टाइम जो वाला फीचर था ना वो ऑफ था, ऑन नहीं था, तो मेरा कैमरा पूरा टाइम बैग में ऑन रहा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने नोटिस किया मेरा कैमरा ऑन रह गया और मेरे कैमरे की पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। और इस केस में क्या होता है, कभी कभार आप बैग में रख दोगे, बिल्कुल बंद हो जाता है कैमरा,
और हीट भी जो है वो पास नहीं कर पाता है, तो कैमरे को भी प्रॉब्लम होने की चांसेस रहते हैं। तो आप इसको जो है वो 2 मिनट के ऊपर रख दो। टू इसका मतलब ये है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप सपोज करो आपने अपने कैमरे को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, वीडियो नहीं शूट कर रहे हो, फोटो शूट नहीं कर रहे हो, आपके गले में लटक रहा है कैमरा, या फिर कहीं पे भी ट्राइपॉड पे ऐसे ही स्टैंड हो रखा है, कैमरा ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा। इससे कैमरा की बैटरी लाइफ भी बचती है अननेसेसरी। अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कैमरा बैटरी को सेव करेगा। अब अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो और अगर आप फर्स्ट टाइम इससे वीडियो शूट कर रहे हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिक्सल मैप कर लो। पिक्सल मैप के लिए आपको कैमरे में वंस अगेन सूटकेस मेन्यू में जाना है और नीचे सेटअप ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पिक्सल मैपिंग। आप इसको ऑन कर दो। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आप जब इस पिक्सल मैपिंग को कर रहे हो तो कैमरे के ऊपर ढक्कन लगा के रखना, क्योंकि बेसिकली ये ब्लैक को रीड करता है। पिक्सल मैपिंग का पर्पस ये है कि कैमरा जो है वो ब्लैक को रीड करेगा और उसके ब्लैक लेवल को प्रॉपर्ली एडजस्ट करेगा। ये करने के बाद में ये आपका पिक्सल मैप भी हो गया, आपका वीडियो शूट करने के लिए कैमरा बढ़िया से रेडी है। अगर आपने कैमरा बस परचेज किया है तो आप इसका वर्जन भी चेक कर लो। जैसे मेरा कैमरा अभी वर्जन 1.02 पे चल रहा है, और इफ इज देयर एनी सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल इन दी वेबसाइट, तो मैं जो है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को देखूंगा, फर्मवेयर को देखूंगा और इस कैमरे में अपलोड कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि जो भी नया फर्मवेयर आया हुआ होगा उस पर मैं शूट कर पाऊंगा। तो अपना फर्मवेयर भी चेक करते रहो, बहुत ईजी होता है फर्मवेयर अपडेट करना इस कैमरा के अंदर। तो ये आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ कस्टम सेटिंग्स भी हैं जो आप कर सकते हो। आपको बेसिकली अगेन सूटकेस मेन्यू में आना है। सूटकेस मेन्यू में ऑपरेशन कस्टमाइजेशन में आप वीडियो को लेके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखेंगे पहला जो बटन है वो फोकस मैग्निफिकेशन पे है। सेकंड बटन को जो है मैं जैसे अभी इस कैमरे को ओपन किया है खुद ने भी, जैसे नया नया परचेस करा है, तो मैं इसे फोकस मोड पे रखूंगा, ठीक है। थर्ड बटन को मैं जो है वो अगेन ऑटो फोकस पे आऊंगा, और सॉरी एक्सपोजर पे आऊंगा, और आईएसओ बेस आईएसओ स्विच के ऊपर इसे सिलेक्ट करूंगा। अगर सपोज करो मैं एस लॉक पे शूट कर रहा हूँ और स्पेशली सिने ईआई मोड पे शूट कर रहा हूँ, तो आई कैन स्विच माय बेस आईएसओस। उसके बाद ज़ीब्रा डिस्प्ले पे बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट है मेरा, पिकिंग मैंने सेट की हुई है, और मेरा जो शटर प्रायोरिटी मोड है उसको ऑटो मैनुअल करना है, उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। शटर को बेसिकली ऑटो मैनुअल के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। टॉप बटन अगेन जो है वो हमारे फर्स्ट बटन जो है वो आयरिस के लिए है, एवी जो कंट्रोल है बेसिकली। सेकंड बटन वाइट बैलेंस पे है। थर्ड बटन आईएसओ को ऑटो करने के लिए। फोकस स्टैंड वो है फोर्थ बटन पे, और मूवी शूटिंग अगेन जो उसका डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन है उसके ऊपर सेट हुआ है। तो ऐसे करके बेसिकली आप इसकी मूवी शूटिंग के लिए मैंने फ्रंट में भी कस्टम किया हुआ है, नीचे वाला बटन भी असाइन कर रखा है उसके लिए। और फोकस होल्ड है, और बेसिकली आपके जो मेन व्हील है उस पर अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड को असाइन किया हुआ है। तो ये कुछ असाइनेबल बटन्स हैं जिनको आप असाइन कर लो। बेटर रहता है टू असाइन योर कैमरा विद द मल्टीपल टाइप ऑफ बेसिकली बटन्स। और इसका एक मैं डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे आप इसे अच्छे से असाइन कर सकते हो, और कौन कौन सी बेसिक असाइन जो जनरली मैं वीडियो शूट करते टाइम पे यूज करता हूँ, तो वो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है दैट यू हैव टू डू इट व्हेन यू स्टार्टिंग योर कैमरा, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी कर लो अगर आपने जस्ट परचेज किया है इस कैमरे को। बाय द वे इस कैमरा में एक और अच्छा फीचर ये है कि आप इसमें लेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर आप कोई सिनेमैटिक लेट्स को इसमें डायरेक्ट इंपोर्ट करके यूज करना चाह रहे हो तो वो लेट्स मैं बेसिकली लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि वो लेट्स मैं खुद यूज करता हूँ अपनी फुटेज को जो है वो एस लॉक को अगर मुझे स्क्रीन पे ही ग्रेड करना है या फिर मॉनिटरिंग लेट के तौर पे देखना है, और साथ साथ मैं अपनी पिक्चर प्रोफाइल के ऑप्शन में भी जाकर के मैं उन लेट को इंपोर्ट करके और यूज कर सकता हूँ। तो आप जाके जरूर चेकआउट करेगा उन लेट्स को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।